नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एटस्लैश यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 72 एलीट कोर चैलेंज का, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन, देखते हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 203 एंड क्वेश्चन का नाम है रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन का नाम ही बहुत कुछ बता रहा है क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं आगे क्या करना है। बेसिकली क्या है, हमें एक लिंक लिस्ट दे रखी है और एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है। हमें उसकी सारी अकरेंस को रिमूव कर देना है link list। और जो लिंक लिस्ट रिजल्टेंट लिंक लिस्ट होगी उसका हेड रिटर्न करना है। मतलब कि लेट्स से हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 6 5 एंड 6। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें जैसे एक वैल्यू में 6 दे रखा है, तो हमें सारे के सारे 6 की अकरेंस को रिमूव करना है लिंक लिस्ट से। मतलब इसकी जो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 2 3 5। ठीक है, यहाँ से इसको 6 रिमूव कर देंगे और यहाँ वाला 6 भी रिमूव कर। ठीक है, तो हमें कोई नई लिंक लिस्ट नहीं बनाने की जरूरत है। यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली पॉइंटर शिफ्ट करने हैं। जैसे 3 का पॉइंटर अगर मैं 5 को लगा दूँ और 5 वाला पॉइंटर अगर मैं नल की तरफ कर दूँ, तो क्या होगा, अपने आप ये वाले कनेक्शंस टूट जाएँगे। और ये कनेक्शंस टूटने के बाद ये लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखते हैं इसकी अप्रोच क्या है क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन की अप्रोच बहुत ही सिंपल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही मुश्किल हो अप्रोच, बहुत ही सिंपल है। देखो, पहले हम थोड़ी सी अप्रोच डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एज केसेस को डिस्कस करेंगे। लेट्स से 1 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर एक 5, यहाँ पर एक 6 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने करंट को ना यहाँ रखेंगे। एक करंट वेरिएबल बना के हेड पे रखा। ये हमारा हेड है, यहाँ पे रखेंगे हम हेड पे। करंट वेरिएबल को हेड पे रखा। अब क्या चेक करा कि हमने नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट चेक करा कि करंट का नेक्स्ट कहीं मेरी वैल्यू के इक्वल तो नहीं है। लेट्स से वैल्यू को 6 ले लेते हैं। करंट का नेक्स्ट क्या मेरी 6 के इक्वल तो नहीं है, नहीं है। तो कुछ नहीं, जस्ट मूव कर देना है करंट को आगे। अब अगर करंट का नेक्स्ट पूरी लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करते हैं, करंट का नेक्स्ट अगर 6 के बराबर है तो कुछ नहीं करना हमें। करंट डॉट नेक्स्ट मूव कर देना है कहाँ पर, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अगर इफ मैं उसमें कंडीशन में लिख देता हूँ, इफ करंट डॉट नेक्स्ट और डॉट वैल्यू, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू अगर इक्वल है किसके, हमारी वैल्यू के। अब देखो, है ना, अगर ऐसा है तो क्या करना है, जस्ट ये वाला कनेक्शन इससे कर देना। जैसे ही हम इससे ये वाला कनेक्शन करेंगे, हमारा ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से लेके 6 तक का कनेक्शन टूट जाएगा और ये वाला कनेक्शन हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। देखो, जब भी ना हम करंट को मतलब कनेक्शंस बनाएंगे, तब ना हमें करंट को आगे नहीं बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर भी 6 होता। अभी अगला एग्जांपल लेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे, बट समझ के देखो कि अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं होती, मतलब एल्स में मुझे पहले इफ में ये लिखना है और एल्स में क्या लिखना है, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। अभी मैंने पॉइंटर को मूव नहीं करा, मैं नेक्स्ट आइटरेशन में आके मूव करूँ। क्यों? क्योंकि मैं चेक करना है कहीं ये वाला भी तो 6 नहीं है। फिर से मैंने करंट को चेक करा, क्या करंट का नेक्स्ट डॉट वैल्यू, करंट का नेक्स्ट 5 है, तो इसका वैल्यू क्या कहीं इक्वल तो नहीं है किसके, 6 के। नहीं है तो कुछ नहीं करना, करंट को मूव कर देना आगे। तो करंट मेरा मूव हो गया आगे की तरफ। ठीक है, इसके बाद दोबारा से चेक करा, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू क्या 6 के बराबर है, हाँ है, तो क्या करना है हमें, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट करंट की जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको नल पे कर देना। यहाँ पे नल था, इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल था, तो मैंने नल पे कर दिया। जैसे ये वाला पॉइंट करा मैंने, तो ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली हमारा काम तो हो गया। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमने वन को तो चेक ही नहीं करा। हमने वन को तो चेक ही नहीं करा कि वन अगर वन पोजीशन पे भी 6 होता तो हम कैसे करते। ठीक है, और एक चीज कि ये वाला एग्जाम्पल कि हमने ये पॉइंटर को आगे क्यों नहीं करा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोबारा से यहीं पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम इन दोनों केसेस को भी कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो अप्रोच लिखी उसी अप्रोच पे चलेंगे और दोबारा से 6 ही वैल्यू लेंगे हम। और अब देखते हैं, अब उन दोनों पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो लेट्स से पहले मैंने सबसे पहले ले लिया यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर नहीं लेते 1 मिनट के लिए, यहाँ पर लेट्स से मैंने पहले पॉइंटर पे 6 ले लिया। 6 के बाद मैंने 3 ले लिया, फिर 2 6 एक साथ ले लिया, 6 एंड 6, लेट्स से 5 ले लिया। ठीक है, तो इस वाले केस में पहले अब देखो पहला ही 6 पड़ा है, तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक डमी पॉइंटर बनाऊँगा, जिसमें कोई भी डमी वैल्यू रख दूँगा। लेट्स से मैंने -1 रख दिया, ठीक है? और मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा डमी, और अब की बार मैं करंट को यहाँ से स्टार्ट करूँगा, करंट हेड के आगे जोड़ दिया मैंने डमी को। अब
अब देखो क्या करूँगा मैं, अब चेक करूँगा, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल क्या 6 के इक्वल है? हाँ है। तो मैं क्या करूँगा, करंट के नेक्स्ट को कनेक्ट कर दूँगा किससे? करंट के नेक्स्ट के नेक्स्ट से। तो ये वाला कनेक्शन, जैसे ही मैंने ये कनेक्शन करा तो ये वाला कनेक्शन ऑब्वियसली टूट जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको पता होगा कनेक्शन क्यों टूट जाता है, क्योंकि इसके पास एक ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने किसको दे दी? 3 को दे दी। उसका पॉइंटर ये एड्रेस स्टोर करता है, बेसिकली इसका एड्रेस की जगह अब इसका एड्रेस स्टोर। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अब क्या करा, दोबारा से चेक करा, क्या करंट का नेक्स्ट वैल्यू क्या 6 के इक्वल है? नहीं है। तो क्या करो, करंट को मूव कर दो कहाँ पर? ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, दोबारा चेक करूंगा, क्या करंट के नेक्स्ट की वैल्यू किसके बराबर है? हमारे 6 के बराबर है, हाँ है। तो इन्होंने क्या बोला कि करंट के नेक्स्ट को नेक्स्ट पे कर दो। तो बोला भैया इधर चले जाओ, तो ये चले गए करंट के नेक्स्ट पर। लेकिन करंट अभी वही है, देखो करंट को हमने मूव नहीं करा। अब दोबारा चेक होगा, क्या करंट का, जैसे मैंने पहली बार तो ये कनेक्शन करा तो ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है? क्या करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट 6 के बराबर है? हाँ है। तो क्या करो फिर, दोबारा करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दो। मतलब अब ये कनेक्शन मेरा यहाँ ना जुड़कर सीधा कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आ रहा होगा कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद चेक हुआ फिर से, करंट का नेक्स्ट की वैल्यू क्या 6 है? नहीं है। तो करंट को मूव कर दो। अब देखो, अब यहाँ पर आके ना करंट का नेक्स्ट चेक हो जाएगा, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू जो कि नल है। और नल पॉइंटर की अगर हमने वैल्यू चेक करने की कोशिश करी तो वो एरर दे देगा। तो मुझे लूप कहाँ तक चलाना है, यहाँ पे लूप भी पता लग गया कि वाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। मतलब मुझे करंट के नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक ये काम करना है। ठीक है, तो चलते सीधा इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक डमी पॉइंटर। पहले सबसे पहले तो एक एज केस लिख लेते हैं, क्या कि इफ हेड इक्वल्स टू नल। अगर हेड नल के बराबर है तो हमें कोई काम ही नहीं करना, रिटर्न नल कर दो यहीं से। ठीक है, ये एज केस तो हमें पहले ही मतलब काफ़ी ऑब्वियस था। इसके बाद मुझे क्या करना है, लिस्ट नोड करंट। सबसे पहले लिस्ट नोड डमी बनाई, डमी इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, और हमने इसमें -1 रख दिया। ठीक है, देखो वैसे तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हमने लिस्ट नोड कुछ भी रखा है, कोई भी वैल्यू रखी है, कोई भी वैल्यू रख सकते थे, बट इन्होंने दे भी रखा है कि नोड की जो वैल्यू होगी वो 1 से 50 तक ही होगी, नोड के अंदर जो डेटा हो। तो हमने -1 रख दिया, जो डेटा कभी आएगा ही। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि डमी डॉट नेक्स्ट हेड से जोड़ दो। डमी का नेक्स्ट किससे जोड़ दो? हेड से जोड़ दो। हेड से भी जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, करंट पॉइंटर बनाएंगे। कहाँ पे रखेंगे उसको? लिस्ट नोड करंट। मैंने करंट पॉइंटर बनाया, उसको रखा डमी पे, मेरे डमी नोड पे। ठीक है, आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अब मुझे लूप कब तक चलाना है, वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक करंट नल, करंट का नेक्स्ट नल मत दिया। देखो यहाँ पे गलती मत करना, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था। करंट का नेक्स्ट जब तक नल ना हो जाए तब तक हमें काम करते रहना। अब दो कंडीशन थी, मैंने बोला इफ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू नॉट इक्वल्स है, अगर इक्वल है किसके? हमारी वैल्यू के। अगर वो वैल्यू के इक्वल है तो हमें क्या करना था, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। एल्स एल्स अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट करंट को मूव कर दो, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो हमने यहाँ से मूव कर दिया, और ये वाला लूप चलने के बाद हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हमें आंसर कैसे मिलेगा, आंसर कैसे मिलेगा हमें? देखो, आंसर कहाँ था, डमी के नेक्स्ट पर था। तो रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से डमी डॉट नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया डमी डॉट नेक्स्ट। एक बार रन करके देखते हैं, प्रोग्राम सही लग रहा है। ठीक है, तो ये सही चल रहा है, सबमिट भी कर देते हैं इसमें। सबमिट हो जा। चल सबमिट भी हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ले लेते हैं। ठीक, इस कोड को लेके चलते हैं जो हम हमेशा करते हैं, ट्राई रन्स। तो ट्राई रन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा, लेते हैं मीडिया। सारे केसेस कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें। जैसे हमने यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और हाँ ठीक। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि हम जो वैल्यू ले लेते हैं वो भी 3 ले लेते हैं, कि हमें सारे 3 को रिमूव करना है। तो सबसे पहले आएगा एक डमी नोड बनेगी। ठीक है, तो डमी नोड बनाई, लेट्स से मैंने उसमें रखा -1 और उसको कनेक्ट कर दिया हेड के नेक्स्ट से। ठीक है, और लिस्ट नोड करंट को डमी पे रखा, करंट को मैंने यहाँ रखा डमी पे। ठीक है, अब क्या करना है, करंट का नेक्स्ट जब तक नल ना होता है तब तक काम करते रहना। करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल क्या
वैल्यू के इक्वल है, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू क्या 3 है? हाँ है। तो क्या करना है, करंट के नेक्स्ट को नेक्स्ट से जोड़ देना है बस। ये वाला पार्ट करता है, जैसे ही हम ये वाला पार्ट करेंगे तो ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है। अब अब क्या हुआ, दोबारा से चलो, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल, क्या वैल्यू के इक्वल है? नहीं यार, ये तो 4 के इक्वल है, 3 के इक्वल नहीं है। तो क्या करना है, एल्स में जाकर करंट को आगे बढ़ा देना बस। करंट नोड में यहाँ आगे। अब क्या करना है, दोबारा चेक हुआ, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल क्या वैल्यू के इक्वल है? हाँ 3 के इक्वल है। तो मुझे क्या करना है, बस ये वाला पार्ट जाके यहाँ पे अटैच कर देना, और जैसे ही मैं ये अटैच करूँगा क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूटने के बाद दोबारा से चेक करना है, क्या इसके नेक्स्ट की वैल्यू 3 है? हाँ है। नहीं है, नहीं है 3 वैल्यू, तो फिर हमें यहीं पे करंट है। अब देखो लूप मना कर देगा अंदर, करंट डॉट नेक्स्ट नल है, करंट डॉट नेक्स्ट नल है, हाँ है। तो फिर लूप यहीं रुक जाएगा। और डमी का नेक्स्ट, ये हमारी डमी नोड थी, तो डमी का नेक्स्ट रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि ये वाला पार्ट रिटर्न हो जाएगा। मतलब अब लिंक लिस्ट में क्या बचेगा, जस्ट 4 एंड 2, ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर था, तो ये रिटर्न हो गया। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल।